अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक आपके लिए मैं दे रहा हूँ वो है ह्यूमन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी। ये काफ़ी दोस्तों ने पूछा भी है। देखिए, ह्यूमन जो वाइब्रेशन एक फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि एक इंसान के अंदर एक एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी जो है वो रिफ्लेक्ट करती है, यानी कि बॉडी के अंदर से आगे बाहर रिफ्लेक्ट करती है। और वो एनर्जी अगर आप में ज़्यादा है तो आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है। अब ये जो ह्यूमन वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है, इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो मैं दो बड़े इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में, मैं उससे कर सकता हूं। देखिए, जिस तरह आपके ब्रेन से कुछ एनर्जी इमिट होती है, जिस तरह फर्ज करें अगर आपने इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफी का नाम सुना होगा, जिसे ईईजी भी कहते हैं, और ये बेसिकली ब्रेन के अंदर से वेव्स बाहर निकलती हैं और ये एनर्जी की फॉर्म में निकलती हैं। अब इसी तरह जो ब्रेन होता है वो हमारे हार्ट के साथ कनेक्ट होता है और ये इनका आपस में लिंक होता है। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी के जरिए लिंक होते हैं। जिस तरह दिल से जो एनर्जी निकल रही होती है वो भी वेव्स की शक्ल में होती है, जिससे हम अक्सर आपने ईसीजी का नाम सुना होगा। ठीक है, ईसीजी बेसिकली एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो दिल की वेव्स को रिकॉर्ड करता है। वो भी बेसिकली एनर्जी की वेव्स होती हैं। अब होता ये कि जिस इंसान के अंदर ये वेव्स बैलेंस नहीं ना होती, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। उनके लिए कई एरियाज के अंदर प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल, उनकी मेंटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनकी फिजिकल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है, उनकी कॉग्निटिव हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ होती है। ये तीन इंपॉर्टेंट हेल्थ जो है ना, उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। कैसे? कि जैसे आपकी ये एनर्जी जो है, ये ह्यूमन वाइब्रेशन जो फ्रीक्वेंसी है बैलेंस में नहीं होती, तो होता क्या है कि आपके जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये बैलेंस में नहीं होते, यानी कि डाउन चले जाएंगे या डिसरेगुलेट हो जाएंगे, बैलेंस भी नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको एंग्जाइटी हो सकती है, ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस है। जब ये इम्बैलेंस में होते हैं तो आपके ब्रेन की कई एरियाज ओवर एक्टिव होते हैं ताकि उसको मैनेज कर सकें। उस ओवर एक्टिविटी की वजह से आपके अंदर क्या कॉन्सेप्ट, जिस फर्ज करें मैगडेला ओवर एक्टिव हो गया, जो इमोशनल ब्रेन है, उसमें क्या होगा, आप एंग्शियसनेस फील करेंगे, स्ट्रेस फील करेंगे, एंग्जाइटी फील करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी एक और हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल हेल्थ। क्योंकि अमेगडाला का ओवर एक्टिव रहना, ज़्यादा ओवर एक्टिव रहना लीडिंग टू स्ट्रेस। जैसे ही आपका अमेगडाला एक्टिव होता है, आपके अंदर से कार्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू हो जाता है। अगर यही ह्यूमन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देर के लिए रहे तो होता क्या कि जो कार्टिसोल है वो रूटीन में रहना शुरू हो जाता है। अगर कार्टिसोल आपकी बॉडी में रूटीन में ज़्यादा रहता है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक है तो प्लीज़ ये नोट करें, आपके बाकी सिस्टम सारे कंप्रोमाइज़ होते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपको एक मास्टर काइंड ऑफ सिस्टम है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि आपको इन्फेक्शंस नहीं होंगी, आपकी एनर्जी मेंटेन रहती है, आपकी सेक्सुअल हेल्थ मेंटेन रहती है, आपकी बोन हेल्थ है, स्केलेटल हेल्थ है, यानी कि सारी जो आपके सिस्टम्स हैं उनको बेसिकली इम्यून सिस्टम सपोर्ट कर रहा होता है। इसी तरह एक और हेल्थ भी आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। कैसे? जो आपकी कॉग्निटिव हेल्थ है, क्योंकि जब भी आप में ह्यूमन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बैलेंस में नहीं होगी तो होता क्या है कि आपका ब्रेन ओवर एक्टिव होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो आपका जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है वो एक्टिव नहीं रहता। उससे क्या, आपसे प्लानिंग ठीक नहीं होगी, आपसे डिसीजन टाइमली नहीं लिया जाएगा, प्रॉपर डिसीजन नहीं होगा, आप जजमेंट में वीक होंगे, आप एनालिटिकल स्किल्स में वीक होंगे। तो ओवरऑल आपकी जो कॉग्निटिव हेल्थ है, जिससे आप बेसिकली तरक्की कर रहे होते हैं, जो देखिए आपकी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आपकी कंप्रोमाइज़ हो रही होती। तो इस तरह आप ये ह्यूमन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी अगर बैलेंस में नहीं है तो आपकी तीन एरियाज़ के अंदर जो हेल्थ है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है। अब आप इसको बेहतर कैसे कर सकते हैं? अगर आप अपनी जो एनर्जी है, जिसे ह्यूमन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसको आपने मेंटेन रखना है, इसकी कई अप्रोचेस हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अप्रोच है कि आपकी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच होनी चाहिए। साइकोलॉजिकल अप्रोच में क्या है, आप साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबल हों, आप अडॉप्टेबल हों, डिफरेंट सिचुएशंस को आप मैनेज कर सकें, डिफरेंट सिचुएशन में आप काम कर सकें, डिफरेंट सिचुएशन के साथ आप जो है वो जो है उसको मैनेज कर सकें, डिफरेंट लोगों के साथ आप मिल सकें, यानी कि आपके अंदर एक अडॉप्टेबिलिटी स्किल्स और
फ्लेक्सिबिलिटी स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है, फिर पॉजिटिव माइंड थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ें क्या करती हैं कि आपकी जो एनर्जी है उसको बूस्ट करती हैं, जिसकी वजह से आपकी 3 हेल्थ जो हैं वो मेंटेन रहती हैं। इसी तरह कुछ आपके बिहेवियर्स होते हैं, अगर आपके अंदर वो नहीं हैं तो आपकी जो एनर्जी है वो डाउन चली जाती है, जिसमें फ़र्ज़ करें ग्रैटिट्यूड का ना होना, हम्बलनेस का ना होना, उसके लिए यानी कि सोशलाइज ना करना, यानी कि ये वो वाले बिहेवियर्स हैं जो आपको आपकी एनर्जी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। और इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट अप्रोच है कि अगर आप सोशलाइज होते हैं, आप लोगों से मिलते हैं, ठीक है, वो आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, अगर आपके अंदर सोशलाइजेशन स्किल्स हैं तो ये एनर्जी भी और भी बूस्ट होती है। अगर आप इन तीनों अप्रोचेस के साथ जा रहे हैं तो ओवरऑल आपकी जो ह्यूमन वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी है ये अप रहती है और आप हेल्थ के हर एरिया में यस रहते हैं। तो अपनी जो है एनर्जी को बैलेंस रखें और एक अच्छी हेल्थ आपका इंतज़ार कर रही है। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली विल आंसर। थैंक यू।